वो नजर वही है। SU-57 का हाँ। ऑर्बिटर है, क्योंकि वो जो J-35 की बात करते हैं, वो जो चाइना का उसको कहते हैं 5th जनरेशन, वो तो खिलौना है, क्योंकि टाइम टेस्टेड मुझे तो है उल्टा नहीं। बोलना चाहिए था, उनके कान तो यहीं लगे हैं कि क्या बात हो रही दोनों के बीच, जरा सुन तो लें, उसका असर हम पर क्या पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार जरा डॉक्टर ओल्गा के पास जा रही हूँ और वेरोनिका के पास जा रही हूँ। उन दोनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जरा बड़ी विंडोज में ले लीजिए। दोनों ही रूसी महिलाएं हैं और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अब मैं आपको बताऊं, वेरोनिका और ओल्गा, क्योंकि मैं जब मॉस्को में थी, मैं बहुत से रूसी लोगों से मिली जो भारतीय गाने बहुत शौक से गाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए डॉक्टर ओल्गा, अगर पहले आपसे पूछूं, भारत के बारे में क्या पसंद है आपको? ओए, भारत ये बहुत सुंदर कंट्री, बहुत हॉट कंट्री, वेरी कलरफुल, वेरी ट्रेडिशनल। मेरे को इधर बहुत अच्छा लगता है। आई फील लाइक सेकंड घर मिल गया। नहीं, सेकंड नहीं, मेरे को सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुनकर कि आपको ये घर जैसा लगता है। और वेरोनिका, आपसे पूछूं, भारत में मैंने सुना है आप लोग फिल्में बहुत देखती हैं, गाने भी गाती हैं भारतीय फिल्मों के। देखती थी, बहुत देखती है, गाने भी सुनती है। सिर्फ सुनती है, गाती भी हैं? नहीं, सुनती है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा। मैं इधर 30 साल से रह रही हूँ। मेरे बच्चे और बड़े हो चुकी है। अभी बेटी की शादी हो गई। सोचिए, अब यही तो दोस्ती है, भारत और रूस के बीच की ये दोस्ती। मुझे लगता है आप तो उसकी लिविंग एग्जाम्पल हैं, आप उसकी जीवंत उदाहरण है कि आप यहाँ रह रही हैं। और जब रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो आप कैसे देखती हैं? पुतिन कल होंगे भारत में। बहुत खुशी हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट आ रही है। ये दो देश मेरी है, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्ती ज्यादा बढ़ती है। वैसे दोस्ती हमेशा ही थे। नहीं, बिल्कुल सही। डॉक्टर ओल्गा, बिल्कुल। मैंने सुना है, मुझे ये बताया गया कि आप बहुत बड़ी श्रीदेवी फैन हैं। यस। तो भारत और रूस की दोस्ती के लिए कुछ गा दीजिए। ये तो ऑलरेडी दोस्ती है, आगे भी दोस्ती होएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो आप लोग कुछ गाते नहीं हैं भारतीय? क्योंकि ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, रूस के लोग जो यहाँ रह रहे हैं या फिर जो रूसी महिलाएं हैं, उन्हें भारतीय गानों का बहुत शौक है, भारतीय फिल्मों का बहुत शौक है। हाँ, मेरे को गाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं खुद नहीं गाना गा सकती। मेरे को आवाज इतना परफेक्ट नहीं गाना गाने के लिए। अदरवाइज यस, इट्स वेरी, बहुत दिल से आ रहे हैं सबसे गाना। बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दोनों ही महिलाएं जब हमारी स्क्रीन पर लाइव हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है इस दोस्ती का। मुझे एक कॉमेंटर, मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगी, जो रूसी दोस्त आ रहे हैं वो बहुत से उपहार भी लेकर आ रहे हैं। अब जो एक एक्साइटमेंट होता है कि दोस्त आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर लाएंगे, उसे खोलेंगे, उसमें क्या निकलेगा, तो भारत के लिए क्या क्या निकलेगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि जो डिफेंस के साथ में हमारा क्लोज कोऑपरेशन रहा है, वैसे तो स्पेस भी है, क्रायोजेनिक इंजन्स भी है, चाहे वो ट्रेड है, इस समय हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा डेफिसिट में, उनके $59 बिलियन का डेफिसिट है रशिया, बिकॉज हम उतना तेल खरीद रहे हैं, वो भी सस्ता तेल खरीद रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी कोऑपरेशन का, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का। तो इसमें बात चल रही थी कि S-400 जो बात हमने शुरू की थी कि वो 5 यूनिट्स हमने ली हैं, उनसे 3 तो आ चुकी हैं, 2 जल्दी और आ जाएं, 2027 की वो बोल रहे थे, वो और जल्दी आ जाएं। Su-57 की बात हो रही थी, ना केवल को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ में ये भी बात चली थी कि वो सोर्स कोड भी देंगे, यानी कि उसके अंदर भारत के विरूपक्षा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज की अस्त्र मिसाइल्स, ब्रह्मस मिसाइल, सभी कुछ उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और साथ में Su-57 का नाम सुनते ही चीन के अंदर थोड़ा थोड़ा झटका लगता है। और पाकिस्तान तो बेचारे, उनको 40 J-35 मिलने हैं, पता नहीं कब आएंगे। और वो आपको भी मालूम है कि J-35 ट्रूली
ट्रूली फिफ्थ जनरेशन नहीं है, कि जैसे कि Su-57 है। और साथ में जब बात आ जाती है हमारे और वेपन सिस्टम्स की, वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पंचशील भी, जो कि ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर है हमारी जो एक्सचेंज, रिवर्स एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स का, यानी कि वो भी हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी। और आखिरी चीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा उसको हम चलाते हैं अपने स्क्रीन पर कि रूस में भी भारतीय फौज कैसे तैनात रहेगी। रेलॉस जिसका जिक्र एम्बेसडर बोरा कर रहे हैं, भारत रूस के बीच ये समझौता रेलॉस होगा, इसको स्क्रीन पे चलाइए। भारत रूस की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी इसके साथ साथ, और एक दूसरे की जमीन पर सैनिक तैनात हो पाएंगे। बंदरगाह, एयर स्पेस, इन सब का इस्तेमाल ये दोनों देश कर पाएंगे। एक दूसरे की एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारतीय फौज की पहुंच अब आप सोचिए आर्कटिक तक हो जाएगी, और रूसी फौज को हिंद महासागर में एंट्री मिल जाएगी। अब मेरे जनरल, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो देश जो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करें, वही ऐसा समझौता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। आपने जो बोला कि ये लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे, ये ऐसा ही हमने कुछ अमेरिका के साथ भी किया था, जिसको हम बोलते हैं लिमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मगर ये जो हम कर रहे हैं रूस के साथ, वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और रूस के साथ ये जो बात कर रहे हैं हम, कि देखो कितने वादे हैं, S-400 की बात, S-500 की बात, सुखोई 57 की बात, देखो कोई भी देश आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं करता, सोर्स कोड नहीं देता, जॉइंट प्रोटेक्शन नहीं देता। ये सब कुछ रूस देने को तैयार है। और उसके बाद आप ये देखें कि आप कहते हैं ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन है, वो आपके लिए जॉइंट प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। जो बात हम करते हैं कि भाई $68 बिलियन का हमारा ट्रेड है, मगर वो ज़्यादातर स्कूड है कि भारत जो है 5 बिलियन करता है और करीब 63 बिलियन डॉलर जो रूस करता है। मगर उसमें क्या है, एनर्जी, ऑयल हमें बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिले। और अब सुनने में ये आया है कि शायद रूस जो है हमारा फार्मास्यूटिकल, हमारा टेक्सटाइल, हमारा जैम ज्वेलरी जो मार्केट हमारी अमेरिका में बंद होगी, उसको खोल लेगा। मुझे लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको देखें ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा, ये आप डायरेक्ट आप अपना सामान ले जाएंगे। दूसरा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो हमने चाबार पोर्ट को अभी ये कर तो लेंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये डील हो जाएगी, लेकिन इसको बाकी देश कैसे लेंगे मेजर जनरल मैस्टन? क्योंकि जहां पर कुछ देश चाह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ ना हो, बल्कि दूरी आए। और ये ट्रम्प तो बहुत खुलकर कह चुके हैं कि स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ये खुलकर बोलते हैं। तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये तो अब अपने एक दूसरे की एयरफील्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदरगाहों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तो ये जो विजिट है, इसमें इनको काफ़ी झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ रियलाइज किया है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, हम किसी के सामने झुकते नहीं है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। और साफ है, देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ क्या किया हुआ है, वो भी एक वॉर है, एग्जैक्टली ट्रेड और टैरिफ वॉर है। मैं सहमत हूं। अगर वो वॉर कर रहे हैं तो भारत का भी फर्ज है कि देखिए टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रूस के साथ। और मेरे ख्याल आज भारत का वो सिचुएशन आ गया कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काटसा को भी इम्पोज किया कई बार। हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, जैसे आपको पता है S-400 में भी इन्होंने कष्ट किया था। लेकिन आज भारत बहुत क्लियर है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम वो करेंगे। और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप यही देखेंगे, और हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये अभी 50% ट्रेड टैरिफ लगाया है, वो बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अब भारत का इस टाइम मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो वार्तालाप होंगे, और काफी उम्मीद है, बहुत ऑलराउंड मैं बोलूंगा इसमें फोकस रहेगा। तो इसमें ये जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका भी वर्णन होगा। और मेरे को लगता है भारत इसमें अभी झुकेगा नहीं, हमारा ऑयल खरीदना और बढ़ सकता है। सर, मैं इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे साथ विंडोज अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। आरती सोनी जी मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अमेरिका से भी लाइव और रशिया से भी लाइव हम इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज़रा पूर्णिमा जी ज़रा बता दीजिए। पूर्णिमा जी अमेरिका से लाइव हैं, और पूर्णिमा जी ज़रा बताइए, यहाँ इस बात की चर्चा है कि व्हाइट हाउस के सारे कैमरे इधर ही फोकस्ड होंगे जब मोदी पुतिन मुलाकात हो रही होगी, वहाँ क्या चर्चा है?
थैंक यू सो मच सुचरिता जी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत आवश्यकता है कि ये जो मोदी पुतिन का जो इंडिया मीट है इसको अमेरिका प्रमोट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही है क्यों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को प्रॉमिस किया था डे 1 में उनको ये उनका जो रिलेशनशिप पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ है डे 1 में इस वॉर को ख़त्म कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट हैजंट पैन्ड एज द वे ही कैंपेन्ड। so अभी 11 महीना चल रहा है, द एक्चुअली 12 मंथ इज ऑनगोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये अगर ये पीस के बारे में भी आप अगर बोले, रिसेंट जो कल की जो मीटिंग हुई है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की 5 घंटे की मीटिंग के बाद पुतिन ने बोला है कि नो कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने जो टेरिटोरी सीज किया है वो किसी को देंगे नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। द आइडिया इज दैट एक्चुअली अमेरिका इज तो ये अमेरिका में ट्रंप के लिए एक बड़ी डिफीट की तरह देखा जा रहा है। जिस प्रॉमिस पर वो आए कि इस युद्ध को रुकवा देंगे, वो युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे में रुकवा देंगे, वहां वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए उनके लिए सबसे बड़े विलेन बने हुए हैं पुतिन। तो मैं एक बार जरा आरती जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है कि रशिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं कि इंडिया हमारा एक स्टेडफास्ट पार्टनर है, लेकिन वहां पर इस बात को लेकर कितनी चर्चाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी एक रवैया रखे, हमारी दोस्ती भारत के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बात कि रूसी नागरिकों का जैसे आप पूछ रहे हैं, तो रूसी नागरिकों का यही है कि भारत के साथ में हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, ना कोई युद्ध हुआ है। तो भारत हमारा हमेशा से सहयोगी रहा है। और इस समय जबकि रूस के विरुद्ध यहाँ पर लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस, तो उस समय पे भी आम रूसी नागरिक भी आज भारत देश को धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं तभी यही सुना जाता है कि हाँ, भारत हमारे साथ में वो सच्चा सहयोगी है, सच्चा साझेदार देश है। और मोदी जी को हमेशा याद किया जाता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कई बार लोग सीधे पहले ऐसा नहीं सुना जाता था, प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता। मोदी आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत ही अच्छा है, ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक कहा जाता है रूस में कि भालू को उठाना नहीं चाहिए, यदि वो नीचे है, अब उठा दिया भालू को तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो रूस के साथ यही है कि शायद यूरोप ने बहुत सोचा था यही कि आसानी से ये युद्ध जीत लेंगे। हाँ, यूक्रेन के, लेकिन वो हो नहीं पाया मैम। बिल्कुल ये हो नहीं पाया है और इसकी भी चर्चाएं बहुत है। मैं एक बार ये ज़रूर बताऊंगी कि जब मैं मॉस्को में थी एम्बेसडर बोरा, तो वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो मेरे साथ कुछ रूसी लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि somebody very important has come, मतलब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि ये जो एक सिक्योरिटी कवर है ये उन्हीं लोगों को जो पुतिन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर हमने उन्हें बताया हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि ओ द प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम इंडिया। तो वो एक जो कनेक्ट है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ एम्बेसडर बोरा, आप बेहतर बताएंगे, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो इस रिश्ते को और मजबूती देता है। 100%। अभी तो हम डिफेंस की बात कर रही थी, डिफेंस तो एक पहलू है, उसके अतिरिक्त एनर्जी में हम सिर्फ ऑयल की बात कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर, मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स भी रूस हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बेटा मैं बहुत जल्दी से आपको बताते हैं, मुझे अभी तक याद है 1950s में माय फादर जो इंजीनियर थे ये बना रहे थे भाखड़ा नंगल डैम। तो मुझसे पूछता था कि इक्विपमेंट सारा अमेरिका से आया था, हमारे पास तजुर्बा नहीं था। हाँ। उसके बाद सोवियत संघ से आने लगा। तो मैंने उनसे पूछा था अंतर क्या है, बोला अमेरिकन इक्विपमेंट बड़ा अट्रैक्टिव होता था, बटन शटन बहुत होते, लाइटें। सोवियत संघ से जो आता था बहुत सॉलिड होता था। और मैंने कहा जो लोग आते थे क्या अंतर था, कहता अच्छे थे। अमेरिकी कहता था भाई कुछ खराब हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं आके ठीक कर दूंगा। रूसी कहता था चल अपना बनियान पहन ले, निक्कर पहन ले, अंदर घुस के मशीन में मैं बताता हूं कि इसको कैसे ठीक करते। ये फर्क था, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड हु डू यू प्रेफर? He said, of course, the Russians. अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? They were true friends. International relations में आधार किसी भी दोस्ती का होता है भरोसा, ट्रस्ट। रूस ने कभी कुछ नहीं किया कि हमें नुकसान हो, हमें कुछ नहीं किया कि रूस को नुकसान हो। और यही
ये जो बात आपने कही है, ये दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। यही वजह है कि जब अभी पुतिन आ रहे हैं तो उनके आने से पहले एक जाहिर है एक एक्साइटमेंट है, और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ जो डील्स होने वाली हैं। अब भारत रूस में जो नौकरियां एक तरह से भारतीयों को देने की बात, वहां H1B वीजा को लेकर किस तरह का तनाव हुआ अमेरिका के साथ, हमने वो देखा है। लेकिन यहां रूस क्या कर रहा है, रूस भारतीयों को जो अपने यहां रोजगार देने के अवसर बढ़ा रहा है। तो वहां अगर टैरिफ लग रहा है तो यहां पर ट्रेड बढ़ रहा है, वो अगर वीजा कम कर रहे हैं तो ये यहां नौकरियां दे रहे हैं। तो ये वाला जो रिश्ता है ये इंपॉर्टेंट है कॉमोडोर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अमेरिका कितना भी प्रेशर बना ले, 25 पे 25% टैरिफ लगा ले, और जो एडिशनल टैरिफ उन्होंने 25% लगाया ऑयल की वजह से, या फिर कितने ही H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा ले, स्पाउस को भी वीजा ना दे, लेकिन भारत के पास अब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती जा रही हैं। रशिया के साथ हमारा लेबर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, जहां पे इंडियन लेबर एग्रीमेंट, उसको जरा चलाइए स्क्रीन पर। जब एयर कॉमोडोर बोल रहे हैं लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, H1B वीजा नियम सख्त करने वाले यूएस को एक तरह से जवाब है। मैं इसी का जिक्र कर रही थी। रूस ने भारतीय वर्कर्स के लिए दरवाजे खोले हैं। रूस में वर्क वीजा की प्रक्रिया अब और ज्यादा तेज होगी। रूस से 40 से 50 लाख कामगारों की कमी है वहां पर, और रूस में वेतन भारत के मुकाबले और बेहतर होगा। तो ये लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आ रहे हैं। एयर कॉमोडोर प्लीज। बिल्कुल, रोजगार के ये अवसर लेके, और इस बार जो बातचीत हो रही है कि उनको ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा मिलिट्री के अंदर, जैसे कि कुछ बातें आई थी कि हमारे 36 के करीब अभी भी वहां बचे हुए थे, तो वो वाली बात के ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल गई है। अब तो सिर्फ ये होगा कि हम किस तरीके से उनको स्किल फैक्टर दें। आज जो इस युद्ध के अंदर उनके रशिया के कई लोग यूथ मारे गए और कईयों को ड्राफ्ट किया गया, उनके पास आज बहुत बड़ी कमी है स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड यूथ की, और स्किल का वो इंडस्ट्रियलाइज, बिकॉज रशिया के जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही एडवांस्ड है। उस कैपेबिलिटी के अंदर उनको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 51% ऑफ द यूथ इन इंडिया आज 25 या 25 साल से नीचे के हैं। यानी कि भारत दुनिया का लेबर मार्केट से की जगह मैं कहूंगा स्किल मार्केट बन सकता है, और स्किल्ड यूथ को वहां दे सकता है। और इससे ना केवल हमारे देश में बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है हमारा इस समय रशिया के साथ $59 बिलियन का, उसमें भी कमी आएगी। और साथ में हमें अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी जरूरत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जैसा कहा कि अमेरिका अगर एक तरह से अपना हंटर चलाने की कोशिश करता है तो दूसरा हाथ आकर हंटर पकड़ लेता है। अब रूस के आगे भारत पकड़ रहा है, भारत के आगे रूस पकड़ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा, मुझे बताया जा रहा है वेरोनिका ने शायद अब वो हमारी दरखास्त मान ली है। वेरोनिका कह रही हैं कि अब सब इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं भी कुछ गा कर बताना चाहती हूँ। वेरोनिका, मेरा जूता है जापानी, ये बातून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल तो रूसी, दिल पे दिल है हिंदुस्तानी। वेरी स्वीट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आखिरकार माइक ऑन है, मैं अपना माइक ऑन कर दिया और गाना गा दिया। तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये दिस इज आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इन रशिया। एक ये वाला बहुत पॉपुलर था, और एक दूसरा मिथुन चक्रवर्ती का होता था, ये गोरों की ना कालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। बहुत बार मैंने वहां पे सुना था। अच्छा, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, हम ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की बात कर रहे थे, जो कमी है रूस में। मैम एक चीज पे ध्यान रखिएगा, और ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कोई नाराज हो जाए, किसी इस्लामिक देश से लेबर नहीं ले रहे, चीन से लेबर नहीं ले रहे, सिर्फ भारत से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा करते हैं। हमारे लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे लोकल पॉलिटिक्स में। दे वांट इंडिया, द होल वर्ल्ड वांट्स इंडिया। ट्रम्प साहब गलती कर बैठे, उस बात का एहसास हो रहा है हल्के। और ट्रम्प साहब, अगर आप सुन रहे हैं, एक चीज मैं और कहता हूं, आपने हम पे प्रतिबंध लगाए, हमारे लेटेस्ट ग्रोथ फिगर्स देख लीजिए, वी माइट गो इनटू डबल फिगर्स। सर थैंक यू वेरी मच, थोड़े और लगा दीजिए, हम और तेजी से बढ़ेंगे आगे। अच्छा ओल्गा, आप जब रूस में आप लोग इतने जब बड़े हो रहे थे तो आपने रिश्ता देखा होगा भारत के साथ। अलग अलग देशों के साथ रूस के कैसे रिश्ते रहे और भारत के साथ कैसे रहे? भारत के साथ जो रिश्ता है उस पर आप लोग कभी चर्चा करते थे, बात करते थे? नहीं करते थे। हाँ, करते थे, इसीलिए तो आप आई यहाँ। इसलिए आए। आपको भरोसा था, मैं बार बार कह रही हूँ, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो भरोसे का उदाहरण है। क्योंकि जब भरोसा करते हैं तभी अपनी एक तरह से सब कुछ छोड़कर
किसी देश में आकर बसना आसान नहीं होता है। पति इंडियन है। हाँ, और ये यहाँ पर अब बिल्कुल बहुत समय से रह रही है। भरोसे करते इसलिए हाँ। इधर आए, इसलिए हाँ, और ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं। और सोचिए, नहीं, ये रिश्ता जो है आपका, सिर्फ यहाँ आकर आपने एक परिवार बसाया उतना नहीं है आपका, तो अब एक रिश्ता है वो सीधे मेडिसिन से जुड़ा हुआ रिश्ता भी है। तो एक डॉक्टर मरीज का रिश्ता, लोगों को ठीक करने का रिश्ता है। मैं एक चीज बताना भी चाह रही हूँ इस सब के बीच कि थोड़ी घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पहुंचेंगे, लेकिन उनको लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, मेजर जनरल मैं आपके पास आऊँ और मेजर जनरल मेस्टिन के पास जाऊँ। राष्ट्रपति पुतिन के लिए कहा जाता है उनके बहुत सारे बॉडी डबल्स हैं, वो एक चलते हैं लेकिन उनके बॉडी डबल्स हमेशा तैयार रहते हैं। और ये कहा जाता है बिल्कुल उनकी ही कद काठी के होते हैं। और कई बार तो ये भी कहा गया कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उनको बिल्कुल पुतिन की तरह बनाया गया। अब ये सब देखिए, ये ऐसी कहानियां हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के बारे में चलती हैं। अब हमें नहीं पता, ओल्गा और वेरोनिका बेहतर बताएंगी, लेकिन ये इनको लेकर मतलब वाकई सच्चाई है वो बॉडी डबल्स के, क्योंकि एक थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा है राष्ट्रपति को। ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हाँ। मगर एक चीज कह सकते हैं कि जब वो भारत में आ रहे हैं तो उनको सबको यकीन है, रूस को भी और पुतिन को भी, हाँ। कि इससे ज्यादा सिक्योर्ड नहीं हो सकते। जैसे वो रूस में है ऐसे ही भारत में सिक्योर्ड है। हाँ। सेफ्टी भारत की बहुत ही काबिल, हमारे मल्टी लेयर रिंग लगेंगे और हम एक प्रकार से फॉरेन डिग्नेटरी को जिस प्रकार की सुरक्षा सहायता देते हैं, ये काबिल तारीफ है। जो मैं एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, रूस के बीच में और भारत में जो बार बार करें, क्यों है कि आज वर्ल्ड इस रशिया और भारत की जो दोस्ती, जो पुतिन और मोदी का मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये टाइम टेस्टेड दोस्ती है, ये स्टेबल दोस्ती है और ये सच्चाई है। आज पुतिन अकेले पड़ गए, उनको शी जिनपिंग से कुछ नहीं फायदा। जब वो भारत के मोदी से मिलते हैं तो एक आवाज आती है पूरे वर्ल्ड में कि पुतिन अकेले नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। तो ये जो दोस्ती है इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये पीपल टू पीपल है। कहीं कह रहे न्यूक्लियर एनर्जी, साइबर स्पेस, डिफेंस और आपका ट्रेड, और उसके बाद आपके स्किल्ड लेबर 10 लाख लोग आपके जाएंगे वहां पर। और ये 10 लाख तो शुरुआत है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा उनके एक प्रकार नहीं, और ये एक दोस्ती ऐसी भी है जो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट नहीं करती है मेजर जनरल, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी करे अमेरिका लेकिन बुचर पुतिन हो जाते हैं। और ये हमने देखा है हमेशा से, यूक्रेन के संदर्भ में उनको कातिल भी कह दिया, उन्हें बुचर भी कह दिया। और नाटो देशों पर के नजरिए से भी जो अलग अलग देश हैं वो पुतिन पर इस तरह की कमेंट्री करते रहे हैं। लेकिन भारत ने कभी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति के लिए किया नहीं है। ये एक तस्वीर भी देख रहे हैं हम, ये हमें याद है एससीओ बैठक की थी, जब प्रधानमंत्री बैठे थे उस गाड़ी में पुतिन के साथ, जिस गाड़ी के बारे में हमने बताया। कुछ इसी तरह की तस्वीर फिर से देखने को मिलेगी मेजर जनरल? बिल्कुल देखने को मिलेगी। और खासकर जो आपने ये पॉइंट उठाया है, देखिए भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते रहे हैं इस पे कोई शर्तें नहीं रही हैं, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस या कंडीशंस नहीं रही हैं। आप अमेरिका के साथ देखिए, कुछ भी हम लेते हैं, ये GA404 इंजन कितना डिले किया, नई टाइम पे दिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, फिर कहीं बोलते हैं 70% देंगे। आप रूस के साथ देखिए, ब्रह्मोस के देखिए, या सुकोई के साथ देखिए, Su-30 का हम जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्रह्मोस के लिए कर रहे हैं। अभी ये पेंसी डील हमने साइन कर दी ऑलमोस्ट, उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो कोई शर्तें नहीं है, वही होती है टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। तो कहने का मतलब है, और ये जो दूसरा, ये लड़ाई किसकी है? ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ ये ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं वेस्ट और प्रेसिडेंट ट्रम्प, एग्जैक्टली। देखिए ये लड़ाई तो उनकी है, हमारे तो है नहीं। हमारे ऊपर ये क्यों वॉर करना चाहते हैं ट्रेड और टैरिफ्स का? और लड़ाई इसलिए है क्योंकि आज हकीकत ये है, लेकिन उनके दबाव में यूरोपियन देश भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए आज हकीकत ये है, सिप्री का जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड में जो अभी ये चल रहा है ट्रेड आर्म्स एक्सपोर्ट, $684 बिलियन का है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व में।